राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सर्दियों में किस तरह से कान्हा जी की सेवा की जाती है। हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी जिनको बहुत सर्दी लगती है, तो इस कारण से आपको उनके रहने, खाने पीने सब बातों में किस तरह से आपको ख्याल रखना है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट देखिए, हमें जब हम कान्हा जी को उठाने जाते हैं, जगाने जाते हैं, तो हमेशा पहले आप उनको आवाज़ लगाइए बिल्कुल प्यार से। कान्हा जी, राधा कृष्ण, जो भी आप उनको नाम से बुलाते हैं वैसे आप उनको आवाज़ लगाइए। उसके बाद में आपको घंटी बजानी है, फिर आपको पर्दा हटाना है। उसके बाद में आपको उनको थोड़ा थपकी देना है, सहलाना है बड़े ही प्यार से। उनके ब्लैंकेट से ओनली मुंह को आपको मुंह पर से ब्लैंकेट को हटाना है। उसके बाद में बिल्कुल सहलाते हुए उनको धीरे से उठाना है और सबसे पहले आपको उनको स्वेटर पहनाना है, क्योंकि ठंड लगती है। वो छोटे से बच्चे हैं और उनको ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उठाते ही ये नहीं है कि हमने डायरेक्टली उनको नहला नहीं देना है। एक बार उनको स्वेटर पहनाना है, फिर उनसे थोड़ी सी बातें करनी है। और अगर सुबह सुबह हो सके तो एक दो कोयले, छोटी सी सिगड़ी उनके लिए रख लीजिए, उसमें जलाकर वहाँ रख दीजिए, तो वो थोड़ा सा उसमें अपने हाथ वगैरह सेक ले थोड़े से, तो उनको काफ़ी अच्छा फील होगा। फिर उसके बाद में देखिए, आपको उनको जो पानी आप नहलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो पानी बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे निवाया पानी बोलते हैं, ल्यूकॉम वाटर जिसको हम बोलते हैं, तो वैसा पानी आपको उनके लिए बनाना है और उस पानी से आप उनको नहलाएंगे। आप धीरे धीरे उनको नहलाएंगे। आप उनको नहलाते हैं तो आप कोई तांबे की प्लेट या ऐसा जो भी बर्तन यूज़ करते हैं, तो वो बर्तन आपको, जैसे आप थोड़ा सा कोई फैब्रिक ऐसा ले सकते हैं ऊनी टाइप, या थोड़ा मोटा, या फिर आपका कोई कान्हा जी का कोई एक्स्ट्रा टॉवल आपने बना रखा होगा, कोई रुमाल, उसको नीचे बिछा दें और फिर ल्यूकॉम वाटर से कान्हा जी को अच्छे से नहला दें। अगर आप दूध, दही कुछ भी नहलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो दही आपका फ्रिज से बाहर हो जाना चाहिए कम से कम 3 घंटे पहले, और उसको बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे करके फिर आप कान्हा जी को नहलाएंगे। दूध से अगर आप नहला रहे हैं तो दूध भी देखिए आपका बिल्कुल निवाया ही होना चाहिए, मतलब ऐसा कि जैसा एक बच्चे को हम नहलाते हैं वही हमारे कान्हा जी हमारे बच्चे ही हैं, छोटे से उनका बाल रूप ही है। तो हमें बिल्कुल इस तरह का पानी, दूध जो भी आप ले रहे हैं इस टाइप का लेंगे। इसके बाद में देखिए, आपको सर्दियों में उनको हमेशा ऊनी कपड़े पहनाने हैं। ऊनी कपड़ों में देखिए कान्हा जी की डिफरेंट टाइप्स की स्वेटर आती हैं, शॉल आती हैं, ऊनी कैप आती है। तो इस तरह से सिर के लिए, आपको बॉडी के लिए, कान्हा जी के लिए ऊनी कपड़े लेने हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ लगा दी है यहाँ पर ऊनी फैब्रिक्स की कान्हा जी के लिए, तो आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं। उस टाइप के सभी ड्रेसेस आपको मार्केट में मिल जाएंगे आपके जो एरियाज़ है, या फिर आप घर पर भी रेडी कर सकते हैं। लेकिन कान्हा जी को अच्छे से कवर करके रखना है, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं और उनको बहुत ठंड लगती है, तो इसलिए आपको ये सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कान्हा जी के खाने पीने की। तो देखिए, कान्हा जी के खाने पीने की अगर हम बात करते हैं, तो तिल बहुत गर्म होते हैं, तो तिल के लड्डू आप छोटे छोटे कान्हा जी के लिए बनाकर रख सकते हैं और डेली का एक तिल का लड्डू उनको भोग लगा सकते हैं। सर्दियों में हम लोग के घरों में आटे के लड्डू बनते हैं, तो उसके भी आप छोटे छोटे लड्डू बना लें और वो कान्हा जी के लिए आप अलग से रख लें। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो लड्डू बना रहे हैं उनमें से एक लड्डू डेली निकाल कर भोग लगाइए और उसको आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। देन देखिए, आप पिंड खजूर, जो हम डेट्स होती हैं वो हम सर्दियों में यूज़ करते हैं, वो बहुत गर्म होती है, तो वो भी आप कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं। आप गजक मंगवा सकते हैं, आप तिल पपड़ी आती है, मूंगफली पपड़ी आती है, उसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप सर्दियों में कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं, और कान्हा जी को ये सभी चीज़ें बहुत पसंद हैं, वो बहुत मन से ये सब चीज़ें खाते हैं।
तो इसलिए इन सब का भोग आप कान्हा जी को लगा सकते हैं। आपको दूध, बिल्कुल ऐसा दूध आपको भोग लगाना है, मतलब कान्हा जी को ना तो ज़्यादा ठंडा हो ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो, कान्हा जी उसको पी सकें। इस तरह से आपको ऐसे दूध का या फिर आप कोई भी अगर ठंडा कुछ लगा रहे हैं तो वो उसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। आपको बहुत फ्रिज से निकला हुआ है ठंडा नहीं लगाना है। फल आपको सीजनल यूज़ करने हैं, जैसे कि अभी कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको हम धूप में बैठकर ही खाते हैं, तो फिर आप धूप में ही वहाँ पर कान्हा जी को अपने साथ लेंगे और वहीं पर भोग लगा करके उनको खिलाएंगे। सो इस तरह से आप उनके खाने पीने का ख्याल रखिए। गरम खाना आप उनको खिलाइए, ठंडा कुछ भी मत खिलाइए, क्योंकि सर्दियों में गरम ही हम खाते हैं, हमको खुद को भी गरम ही पसंद होता है, तो वैसे ही हमें कान्हा जी को खिलाना है। पानी का टेम्परेचर भी उनका ठंडा नहीं होना चाहिए। सो इस तरह से आप खाने पीने में उनका पूरा ध्यान रखेंगे। उसके बाद में देखिए, आपको जैसे दिन में आपने उनको नहलाया है तो उसके बाद में आप उनको स्वेटर दिन भर पहनाएंगे, क्योंकि दिन भर ठंड रहती है, जो बहुत ज़्यादा ठंडी का मौसम है। तो आपको उनको कैप भी दिन भर लगा के रखनी है। उस वक्त आप उनका मुकुट हटा देंगे और आप उनको कैप लगा देंगे। देन उसके बाद में देखिए, आपको पता है गांव साइड के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर तो मतलब छोटी छोटी लकड़ियाँ वगैरह ये सब होती हैं, तो वैसे आप इकट्ठा करके और थोड़ा आग जला के कान्हा जी को वहाँ पर थोड़ा आग सेकने को बोल सकते हैं। या फिर आप कान्हा जी के लिए हीटर भी लगा सकते हैं। रूम हीटर्स भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो आप कान्हा जी के लिए भी हीटर लगा सकते हैं, तो थोड़ा उनका रूम गर्म रहेगा। अगर उनको बाहर लेकर जा रहे हैं तो उनके ओढ़ने पहनने का पूरा ध्यान रखिए। आप उनको उसी हिसाब से लेकर के निकलिए। और जैसे आप उनको बिठा रहे हैं तो ऐसे में देखिए बहुत तेज़ ठंड है शाम के टाइम में, तो आप उनको छोटा सा शॉल रखिए उनका, तो स्वेटर के ऊपर आप उनको थोड़ा सा शॉल और ओढ़ा दीजिए, तो उनको थोड़ा गर्म रहेगा, उनको थोड़ा अच्छा फील होगा। अभी देखिए, सुलाने के टाइम की अगर मैं बात करूं तो आपको देखना है कान्हा जी का जो बिस्तर होता है वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए। वो अच्छे से, आप रुई से बना हुआ गद्दा भी ले सकते हैं, तो वो थोड़ा गर्म रहता है। उसके ऊपर आप कोई छोटा सा छोटे से जो ये चादर आती है उनकी, तो वो थोड़ी वूलन टाइप की ले सकते हैं, तो उससे उनको थोड़ा गर्म फील होगा। उसके बाद में देखिए, जो कान्हा जी को आप ब्लैंकेट उड़ा रहे हैं तो आप अच्छे से देख लें वो गर्म है ना, या फिर आप दो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सर्दियाँ कई बार होता है कि बहुत तेज़ होती है, तो कड़ाके की ठंड में आप 2 ब्लैंकेट उनको उड़ा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मुंह थोड़ा सा खुला रखें, क्योंकि हो सकता है हम लोग भी बहुत ज़्यादा जब मुंह ओढ़ते हैं तो हमारे भी दम घुटता है, तो वैसे ही कहीं पर ऐसा ना हो, तो थोड़ा सा आप मुँह खुलाकर भी उनको सुला सकते हैं, लेकिन अच्छे से आपको उनको ओढ़ने पहनने का ध्यान रखना है। देखिए, आपको फ़ील करना है, जैसा आप खुद फ़ील करते हैं वैसा आपको देखना है कि हमारे कान्हा जी को कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ड्रेसेस मैंने यहाँ पर डाली है, तो ये ड्रेसेस, इस टाइप की ड्रेसेस आप कान्हा जी के लिए ऊनी ड्रेसेस ले सकते हैं, और ये काफ़ी गर्म होती है और हमारे लड्डू इनमें काफ़ी अच्छा फ़ील करते हैं। सो गाइज़, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप कान्हा जी की सेवा करते हैं तो आप ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान में रखेंगे, और एक बार देखिए आपको खुद को फिर ऐसा फील होने लग जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।